स्टूडेंट, अब हम जो है जितना भी फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन किए हैं, सभी फंक्शन को प्रूव किए हैं, उस सभी का जितना भी फार्मूला है, ड्राइव्ड फार्मूला है, उस सब का यूज करके अब हम डिफरेंशिएट करेंगे जितना भी अब फंक्शन होगा उसको। तो आप लोग बारी बारी से देखिए। हम आपको बताए थे कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। आप याद करो थोड़ा सा। तो डी सी बाय डी एक्स, डी सी मतलब, सी मतलब कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, डी सी बाय डी एक्स इक्वल जीरो। इसका मतलब हुआ कि यदि y इक्वल 3 है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। y इक्वल 5 है तो dy बाई डी एक्स जीरो। d 20 है, dx ये भी जीरो। d 7 dx ये भी जीरो। मतलब कांस्टेंट फंक्शन जितना है कोई भी है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये हम पहले ही फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सिद्ध कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब आपको एक चीज याद होगा, हम आइडेंटिटी फंक्शन को भी प्रूफ किए थे कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक होता है। जैसे याद कीजिए y इक्वल x, यह एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हमने इसको सिद्ध किया था dy बाय डी एक्स इक्वल 1। ठीक है, मतलब हुआ ये कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां ऐसा रहेगा y इक्वल 2x, ठीक है, y इक्वल 2x। तो dwr2x, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग इसका मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जो करेंगे, ये देखिए ये 2 x का डिफरेंशिएशन x के में कितना होता है, 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 2। ये भी आपका एक थ्योरी है। ठीक है, इस तरह का थ्योरी को मैं सिद्ध किया हूं। जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में गुना के रूप में हो तो डिफरेंशिएशन जब फंक्शन का करते हैं तो ये जो आपका कांस्टेंट है ये गुना के रूप में ही रह जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको भी मैं प्रूफ किया हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए y इक्वल 4x, तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1, ये हो जाएगा 4। सही है। इसी तरह से और भी बहुत सारा सवाल है, लेते हैं। तो देखिए y इक्वल रहेगा 12x, तो dwr2x ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल 12 इंटू 1। क्यों, अभी तुरंत मैं बताया था यहाँ पर y इक्वल x, तो dy बाय डी एक्स इक्वल 1, यानी कि x का डिफरेंशिएशन जो है x के रिस्पेक्ट में ये एक होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक लिख दिया। ये जो फंक्शन है फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं इसको प्रूव किया हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन को। तो ये dy बाय डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 12। अब आप 3-4 मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप करेंगे इसको। y इक्वल 20x, दूसरा क्वेश्चन y इक्वल 22x, तीसरा क्वेश्चन y इक्वल 36x, और चौथा क्वेश्चन y इक्वल 100x। इसको आप लोग करेंगे एज अ होमवर्क। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए y इक्वल x, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स कितना, 1। y इक्वल c, तो dy बाय डी एक्स 0। मतलब कोई x नाम का फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, 1, और कांस्टेंट है तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। दोनों को मिला के हम किए हैं, वो ये भी दिखा दिए। अब क्या कर रहे हैं देखिए,
y इक्वल 2x प्लस 5। अब देखिए ये तो हम कर चुके हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो देखिए dwr2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए x का x रिस्पेक्ट में 1 होता है, और प्लस ये देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसीलिए दोनों को मैं आजू बाजू में लिख दिया। तो dy बाय dx इक्वल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से जितना भी प्रॉपर्टी है जो पहले मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कर चुका हूँ, जितना भी थ्योरी है उस सब का यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे y इक्वल 10x प्लस 51, तो क्या हो जाएगा dwr2x, तो dy बाय dx ये हो जाएगा 10 इंटू 1 डिफरेंशिएशन, और प्लस 51 यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है, यहां से देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। इस 10 का 0 नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस थ्योरी पर आता है, जैसे y इक्वल c इंटू एफ एक्स, ठीक है, तो dy बाय dx c इंटू डी एफ एक्स बटा dx, ठीक है। तो जब कभी भी कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उस कांस्टेंट का 0, जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो तो उसका 0 नहीं होता है। यदि कांस्टेंट अकेला, जैसे ये 5 है, ये 51 है, या 200, मतलब कुछ भी अलग हो, अकेले हो, तो उसका 0 होता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, y इक्वल 15x प्लस 25 एक नंबर में, दूसरे नंबर में y इक्वल 13x प्लस 14 3 में, y इक्वल 8x प्लस 3 और 4, y इक्वल 7x और प्लस 9, 5 में y इक्वल 12x प्लस 80, ठीक है। तो इस सब को एज ए होमवर्क आप कर लेंगे, ठीक है। अब मैं x टू द पावर n का जो फार्मूला है, ये थ्योरी पहले मैं सिद्ध कर चुका हूं, y इक्वल x टू द पावर n, तो dy बाय dx इक्वल n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ है y इक्वल एक्स टू द पावर n, ठीक है, तो n इंटू इसका डिफरेंस हो जाएगा एक्स टू पावर n माइनस 1। ये n जो है, ये n आपका 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, -1 हो सकता है, -5 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या में, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते हैं और आगे, ठीक है। देखिए जरा सा, यहाँ पर y इक्वल हम लिखेंगे एक्स पावर 7, ठीक है, क्या लिखेंगे एक्स पावर 7। जरा से देखिए क्या हो जाएगा dwr2x, क्या है, यहाँ पर एक्स पावर n है, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर 7 है, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल 7, क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स पावर 7 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 इंटू एक्स पावर 6, फिर y इक्वल एक्स पावर 10, ऐसा है, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx 10 dwr2x, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां देखिए 10 एक्स पावर 10 माइनस 1, यानी कि 10 एक्स पावर 9, सही है जी। अब देखिए इसी में से y इक्वल एक्स पावर 3/2, ऐसा रहेगा, तो क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज dy बाय
डी एक्स इक्वल 3/2 और एक्स पावर 3/2 माइनस 1, एकदम इसको छोड़ेंगे नहीं, एक्स टू द पावर एन, ये समझ लीजिए कि ये क्या है, एक्स टू पावर एन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। आगे कैलकुलेशन करना चाहते कर देते हैं, कर दीजिए 3/2 और एक्स पावर 3 माइनस 2/2, क्या आ जाएगा 3/2 और एक्स पावर 1/2, सही है। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। जैसे y इक्वल एक्स पावर -5 ऐसा है, इसमें भी वही करेंगे, DWR2x मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल ये हो जाएगा एक्स पावर -5 इंटू एक्स पावर -5 -1, ये हो जाएगा -5 एक्स पावर -6, यानी कि -5/एक्स पावर 6, ये ऊपर में उसको नीचे ले आए, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सवाल है जिसको आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए y इक्वल एक्स पावर 1/7, ठीक है, क्या है 1/7, तो क्या हो जाएगा ये dy/dx 1/7 एक्स पावर 1/7 माइनस 1, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इस तरह से और भी बहुत सवाल है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, या y इक्वल एक्स पावर 23, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल एक्स पावर 27, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल एक्स पावर -32, ठीक है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन है y इक्वल 1/एक्स पावर -13, ठीक है। फिर ये चौथा होगा, पांचवा y इक्वल 1/√x, ठीक है। इस सभी यहाँ जो √x है इसको आप कर सकते हैं 1/एक्स पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिएगा सभी को बनाने का, ठीक है।